बोले पंच परमेष्ठी भगवान ने की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान ने की, बोले नेमिनाथ भगवान ने की, पार्श्वनाथ भगवान ने की, शांतिनाथ भगवान ने की, शासनाथ महावीर भगवान ने की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान ने की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री पंत गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ करोड़ महाराजों की, द्वादशांग निर्वाणी माता की, जैन धर्म की, हम सभी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊंचा बनाने के लिए निरंतर एक प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं और विचारों की यह निरंतरता हमारे जीवन में परिवर्तन को तभी लेकर के आएगी जब हमें सारी बातें अपने जीवन में उतारना, ये विचार हमारे आचरण बन जाए तो हमारा जीवन सुंदर बन जाए, हमारा जीवन अच्छा बन जाए। बात है विचारों की निरंतरता की, तो हमने एक बात तो निश्चित कर लिया, हमने एक पुरुषार्थ तो कर लिया कि विचारों को जानने की उत्सुकता के साथ साथ हम उसमें निरंतरता को बनाए और अब करने योग्य कार्य सिर्फ इतना है कि ये बातें अपने जीवन में धारण कर। आचार्य परमेष्ठी जिनेंद्र देव बार बार हमारे लिए हित का मार्ग दर्शा रहे हैं और उनकी वाणी, उनका जीवन हमें संदेश दे रहा है कि जीव अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर है। ये बातें सिर्फ कर्म इंद्रिय का विषय न बने, वरन ये बातें मेरे जीवन का विषय है। मैं अपने जीवन में इन बातों को धारण करूंगा तभी इनकी सफलता और सार्थकता है। जिनेंद्र देव का जीवन ही हमारे लिए संदेश देता है। विचारों की निरंतरता ये कोई एक पल, एक क्षण का विषय नहीं है। पल भर में अपने अर्थ को प्राप्त नहीं होता। भगवान महावीर ने 10 भाव पूर्व से अपनी मुक्ति के मार्ग का बीजारोपण कर दिया और वहां से ही मुक्ति का सफर प्रारंभ हुआ। तो ये कोई एक भाव की बात नहीं है, भाव भाव के पुरुषार्थ का प्रतिफल है। और अभी से हम अपनी भावना को बनाएंगे तो ये भावना हमारे भाव का कारण बनेगी। कहते हैं ना, भावना भावना, जैसी भावना होती है वैसा भाव होता है, जैसे परिणाम होते हैं वैसे परिणति होगी। हम अपने अंदर अपनी प्रभुता की भावना को निरंतरता अभी से प्रदान करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने प्रभुत्व को प्राप्त करेंगे। दर्शन पाठ की गाथाओं के अर्थ को हम समझ रहे हैं। कल हमने जाना कि मेरा रक्षक और कोई नहीं है। हम जिनेंद्र देव के शरण में जाते हैं और जिनेंद्र देव के शरण में जाते हैं और अपने रक्षक की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि तेरा रक्षक तू खुद, तेरी रक्षा करने वाला तू खुद है, तेरा हित करने वाला तू खुद है। तू अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है।
तो फिर आज बारी आती है भक्ति की। जब जिनेंद्र देव से हम अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना भक्ति में बदल जाती है, भक्ति का रूप लेती है। और भक्त भावना क्या बात है, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा जैनी क्या भावना भागता है, जिनेर्भक्तिर 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 दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जिनेर्भक्तिर जिनेर्भक्तिर दिने, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है जो मुक्ति को प्रदान करती है। भक्ति यानी समर्पण, भक्ति यानी श्रद्धा, पूजा आराधना भक्ति की क्रिया है। लेकिन ये क्रिया तभी फलवान होती है जब हमारी श्रद्धा प्रबल हो, जब हमारा समर्पण हो, वो श्रद्धा। और वो श्रद्धा तभी आएगी जब हम प्रभु सम स्वयं को स्वीकार करेंगे। जो जीव अपने आप को जीव जानेगा वो सभी को जीव जानेगा। जो प्रभु सम अपने आप को मानेगा वही प्रभुता को प्राप्त करेगा। और संसार में एक जिनेंद्र देव की शरण ही एक ऐसा स्थान है जहां पर आकर के जीव लघुता की अनुभूति नहीं करता। संसार में सभी जगह चले जाना और हर जगह हीनता की लघुता की अनुभूति होती है। कहीं कोई बड़ा दिखाई देता है, कहीं हम बड़े दिखाई देते हैं, कहीं हम छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन जिनेंद्र देव के शरण में जाकर के बड़े छोटे का भेद मिट जाता है। आचार्य वादिराज जी सूरी के चरण के शरण में हम जाते हैं तो आचार्य वादिराज जी सूरी क्या कहते हैं, प्रादुर्भूत सुखम त्यामनुधाय तो में त्वाये वाहं सहितिमति रूपद्यते निर्विकल्पा मिथ्या वयं तदपितुते तत्तिमभ्रेषु रूपां दोषात् मानोप विमित फलात् तत्प्रसादात् भवन्ति। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखम त्यामनुधाय तो प्रभु आपने स्थिर सुख को प्राप्त कर लिया है। और त्वाम मनु यानी आपके शरण में आने के बाद आप में और मुझ में कोई भेद नजर नहीं आता। आपका ध्यान करने से त्वाये वाहम स इति मति रूपदते निर्विकल्प, आप स्वरूप मुझको जान जाने के बाद मेरी मति, मेरे मन में निर्विकल्पता आती है कि मैं कैसा हूं, आपके समान। अपनी जिनेंद्र देव की विशेषता क्या होती है, वो भक्त को भक्त बनाए नहीं रखते। भक्त को कभी बोलते क्या, पूजा करो मेरी, लेकिन जिनेंद्र देव की पूजा करने वाला, जिनेंद्र देव की भक्ति, जिनेंद्र देव की आराधना करने वाला एक दिन जिनेंद्र देव बन जाता है, पूज्य हो जाता है। भक्तामृत स्तोत्र में क्या कहते हैं आचार्य मानतम स्वामी, नातिक भूतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर गुणे भुवन्तु निष्ठुवन्त तुल्या भवन्ति भवतोऽनं तेन किं वा भूत्याश्रितं येनात्म समं कुर्वन्ति। जिनेंद्र देव कैसे हैं, भक्त को अपने समान बना लेते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। जिनेंद्र देव की सच्ची भक्ति एक दिन जिनेंद्र देव के पद को प्राप्त करती है।
यहाँ यही कह रहे आचार्य वादिराज जी सूरी कह रहे कि मिथ्ये वयम तदपि तनुके तृप्ति में प्रेष रूपाम दोषात् मोनो फला तत्प्रसादात्, कि यद्यपि ये मिथ्या है, यद्यपि ये झूठ है कि मैं आपके समान हूं, अभी मैं आप जैसा हूं लेकिन आपके जैसा बन नहीं गया, क्योंकि मैं तो अभी दोष से सहित हूं और आप कैसे हो प्रभु, आप तो दोष मुक्त हो गए, लेकिन ये विचार मात्र कि मेरे अंदर एक संतोष को, एक तृप्ति को प्रदान करता है कि मुझ में और आप में कोई भेद, यद्यपि मैं वर्तमान में आपके समान बन नहीं गया हूं, लेकिन ये विचार मात्र मेरे अंदर तृप्ति को प्रदान करता है और आप ऐसा विचार ही मेरे अंदर के समस्त पापों को, दोषों को नष्ट कर आपके समान बना। तो प्रसादात भवन्ति, आपके प्रसाद से, आपके अनुकंपा से, आपके अवलंबन से, आपकी कृपा से मैं अपने दोषों से मुक्त होकर के और आपके समान बन जाऊंगा। ये भावना मेरे अंदर तृप्ति को, दृढ़ता को प्रदान करती है। भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, हा? और भक्ति में क्या कहा, जिनेर भक्ति, सिद्ध भक्ति नहीं कहा, साधु भक्ति नहीं कहा, जिनेर भक्ति कहा। महावीर भगवान की भक्ति नहीं कहा, आदिनाथ भगवान की नहीं कहा। क्यों भाई, आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान से क्या है, जिनेर भक्ति बोलने से समस्त जिनेर, समस्त अरहंत प्रभु उसमें आ गए। महावीर भगवान बोलने से सिर्फ महावीर भगवान की भक्ति की बात होती, लेकिन यहाँ अरहत भक्ति की बात है, यहाँ जिन भक्ति की बात है, और जिन भक्ति में सभी समाहित हो जाते हैं। और अगर जिनेंद्र देव नहीं होते, अगर अरहत प्रभु नहीं होते, तो हमारे लिए सिद्ध प्रभु के बारे में बताने वाला कौन होता। जिन भक्ति की बात हो रही है, अरहत भक्ति की बात हो रही है, तो क्यों हो रही है, यद्यपि सिद्ध प्रभु ज्येष्ठ है, सिद्ध प्रभु का स्थान ऊंचा है, उन्होंने अपने 8 कर्मों का नाश कर दिया, लेकिन अभी अरहंत प्रभु के सिर्फ 4 कर्म ही नाश हुए। लेकिन अगर अरहंत प्रभु नहीं होते, अगर जिनेंद्र देव नहीं होते, तो सिद्ध प्रभु के बारे में बताने वाला कौन? गुरु गोविंद दोनों कहे खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने देविंद दियो बताया। अगर अरहंत प्रभाव, फिर जगत गुरु बोला, गुरुओं के गुरु, परम गुरु अरहंत भगवान को, जिनेंद्र देव को गुरुओं के गुरु बोला, क्योंकि जिनेंद्र देव अरहंत प्रभु ही सिद्ध प्रभु के बारे में बताने वाले। तो हम सिद्ध प्रभु को जानते कैसे, सिद्ध प्रभु तक पहुंचते कैसे? क्योंकि सिद्ध प्रभु तो क्या है, सिद्ध शिला पर विराजमान है, वो तो न बोलते हैं, न उपदेश देते हैं, न। इसलिए यहाँ गुरु की अपेक्षा अरहंत प्रभु की भक्ति की बात करिए, और अरहंत भक्ति ही वो क्या, कल्याण का माध्यम, परंपरा से मुक्ति का कारण। उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का उपयोग होता है, एक अशुभ उपयोग, एक शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। कल्याण का कारण, मुक्ति का कारण शुद्धोपयोग है, लेकिन अरहत भक्ति इसलिए कहा कि अरहत भक्ति शुभोपयोग है, वर्तमान में शुद्धोपयोग नहीं है। पंचम काल में पाप का प्रभाव देखो, पंचम काल में जन्म लिया, यह भी शुद्धोपयोग नहीं है, इसीलिए तो मुक्ति नहीं है।
किंचित मात्र शुद्धोपयोग होता है, उतने से कुछ होने वाला नहीं। तो अशुभ से रक्षा करने वाला, शुभ में प्रवृत्ति कराने वाला एक माध्यम है, वो क्या है? जिन भक्ति, अरहत भक्ति, वो शुभोपयोग मुक्ति का कारण है। जिनेंद्र देव के गुणों के प्रति अनुराग, क्या कहा? भक्ति किसे कहते हैं? विशुद्ध भाव युक्त अनुराग भक्ति। विशुद्ध भाव से युक्त गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। भाव कैसे हो? विशुद्ध हो, समस्त अशुभ से विरक्त होकर के, अशुभ प्रवृत्ति को रोक करके शुभ भावना के साथ, विशुद्धता के साथ, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, किसी भी प्रकार का अपेक्षा नहीं है। और जहां स्वार्थ नहीं होगा, जहां अपेक्षा नहीं होगा, वहीं पर भक्ति होगी। भक्ति अर्थात जुड़ना, भक्त अर्थात जो जिनेंद्र देव से जुड़े, और जुड़ेगा वही जिसकी अपेक्षा नहीं होगी, जिसकी कोई कामना नहीं होगी, जिसकी कोई वांछा नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा? भक्त नहीं, विभक्त होगा। विभक्त अर्थात जो विलग हो, जो जिनेंद्र देव से जुड़ नहीं पाया। नाम तो लेने वाली बात होती है, लेकिन वो भाव शुद्धि, वो गुणों के प्रति अनुराग, वो प्रीति, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो विश्वास तभी आएगा जब वहां पर दृढ़ता हो, जहां पर स्वार्थ नहीं हो। ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे और बड़े चिंतित रहा करते थे। कुछ दिनों से उनका पुत्र देख रहा था कि पिता बड़े चिंतित से दिख रहे हैं, तो वो पूछ बैठा कि पिताजी आपकी चिंता का कारण क्या है? तो वैद्य बोलते कि बेटा क्या बताऊं, मैं एक असाध्य रोग की औषधि बना रहा हूँ, लेकिन वो जड़ी बूटी बड़ी दुर्लभ है, वो नीचे घाटियों में उपलब्ध है, और नीचे घाटी में जाना बड़ा कठिन है। कौन जाएगा नीचे घाटी में और वो औषधि को लेकर के आएगा? तो बोला बस इतनी सी बात। वो 6 साल का पुत्र था। कितने साल का पुत्र था? 6 से 8 साल का पुत्र था। 8 साल का पुत्र थोड़ा समझदार होता है। तो वो पुत्र क्या कहता है कि आप मुझे समझा दो कि जड़ी बूटी कैसी होती है, और मैं नीचे जाकर के, नीचे घाटी 400 फीट नीचे जाकर के, और घाटी में वो बूटी, वो जड़ी औषधि लेकर के आनी थी। आप मेरे कमर में रस्सी बांध देना, मुझे समझा देना, और नीचे से मैं बूटी को ले लूंगा और रस्सी को हिला दूंगा और आप ऊपर खींच लेंगे। बोले सच में तू ले आएगा? ले आओ। और ऐसा ही किया गया। पिता ने कमर में रस्सी बांधा और नीचे घाटी में लटकाया, और उसने घाटी में से रस्सी बूटी को तोड़ा और रस्सी को हिलाया, और पिता ने ऊपर खींच। पिताजी को पसीने आ रहे हैं, पिताजी को पसीने आ रहे हैं, और खींच करके ऊपर लाया तो बच्चे के चेहरे पर एक तेज, एक मुस्कान, एक खुशी देखी जा रही है। और पिताजी कैसे हाफ रहे, पसीने छूट रहे, घबराहट है उनके चेहरे पर। बोले तेरे को डर नहीं लगा? तेरे को डर नहीं लगा? मैं तो परेशान हो गया, मैं तो पता नहीं कैसे तेरे को खींच करके ऊपर लेके आया हूँ, मैं जानता हूँ तेरे को डर भी नहीं लगा जरा सा।
बोले पिताजी डर किस बात की, डर किस बात की? बोले कि किसी और के हाथ में होती तो मैं डरता भी, लेकिन मुझे मालूम है मेरी डोर किसके हाथ में? पिता के हाथ में। किसी भी स्थिति में छोड़ेंगे, मैं गिरूंगा नहीं। बचपन में बच्चे को कैसे करते हैं? उछाल देते हैं ऊपर। बच्चा डरता है क्या? दूसरा कोई बाहर का व्यक्ति उछाल पाएगा क्या? लेकिन घर के पिता माता कैसे उछाल देते हैं? और वो छोटा सा बच्चा हंसता है खिलखिलाता है, क्योंकि उसको जितना विश्वास आपके ऊपर में है, ऐसा विश्वास प्रभु पर हो, ऐसी श्रद्धा, ऐसी दृढ़ता प्रभु पर हो, तो सच्ची भक्ति। गुणेषु अनुरागा भक्ति, विशुद्ध भाव, विशुद्ध भावना के साथ गुणों के प्रति अनुराग का होना भक्ति है। अच्छा, रोमन स्वामी तत्वार सूत्र में क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम जातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लभ्ये। क्या बोल दिया? वंदे तद्गुण, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूं। और भक्ति, पूजा, आराधना किस लिए हो? उनके गुणों के प्रति अनुराग, उनके गुणों को ग्रहण करने की भावना का नाम भक्ति है। गुण ग्राही बनना, भगवान के मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करके, भगवान की आराधना करके भगवान के गुण दिख रहे हैं, वे गुण मेरे अंदर में भी आए तो वो होगी भक्ति, वो है सच्ची भक्ति। ठुमका लगा लेने का नाम भक्ति नहीं है। बहुत अच्छा आराधना रख दिया, अच्छी बढ़िया संगीत पार्टी रख दी, बढ़िया संगीतकार आ गए और बहुत बढ़िया ढोल मंजीरा बजा और सबने बढ़िया मुकुट और हार लगा करके और खूब 2 घंटे खूब अच्छा बढ़िया डांस किया, बहुत बढ़िया मजा आया, भक्ति हो गई, भक्ति हो गई। इसका नाम है भक्ति। आयोजन, ये भक्ति का आयोजन है, और उस आयोजन के पीछे का प्रयोजन वो महत्वपूर्ण है। और वो प्रयोजन यही है कि भाई वो गुण मैं प्रभु समान अपने आप को जान करके प्रभु के गुण को ग्रहण करने की भावना के साथ, अपने आत्म कल्याण के भावना के साथ किए गए सारी क्रिया भक्ति और आराधना है, सार्थक है। गुण ग्रहण का भाव, दोषों पर दृष्टि नहीं जाए, गुणों को ग्रहण करने का भाव। क्योंकि अपने काम की चीज क्या है? दो चीज होती है, अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। बगीचे में मक्खी भी होती है और भौरा भी होता है। भौरा समझते हैं ना? जो फूल पर बैठते हैं, जो हनी लेकर के आते हैं, दुम भी। और बगीचे में कीचड़ भी होता है, गंद भी होती है और महकते खुशबूदार फूल भी होते हैं, लेकिन मक्खी होती है वो गंदगी पर बैठती है और भौरा क्या होता है? फूल पर बैठता है। दोष दृष्टि हटा करके और गुण दृष्टि लेकर के आएंगे तो वही हमारे जीवन को अच्छा बनाएंगे। गुण प्रभु के पास जाकर के हमारे लिए गुण दिखने चाहिए। देवशास्त्र गुरु के पास जाकर के, सज्जन पुरुषों के पास जाकर के हमें गुण ग्रहण का भाव आना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति बगीचे में फूल चुन रहा था। डलिया लेकर के जाते हैं ना सुबह मंदिर के लिए, और फूल तोड़ते हैं ना, फूल। और ऐसे ही वो डलिया में फूल तोड़ रहा था, और फूल तोड़ रहा था तो पीछे से आवाज आती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो।
तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो एक दो बार तो ध्यान नहीं दिया उसने, लेकिन 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, बार बार आवाज आ रही है तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो पीछे मुड़ करके देखा तो एक छोटा सा पौधा था। छोटा सा पौधा क्या कहता है, तुम बहुत गलत कर रहे हो। यद्यपि पौधा बोलता नहीं, लेकिन कहानी में सब कुछ पौधा क्या कहता है कि तुम गलत कर रहे हो। तो वो पूछता है क्या गलत कर रहा हूँ। बोले पेड़ में फूल भी है और कांटे भी है, तुम कांटों को छोड़ते जा रहे हो और तुम फूल तोड़े जा रहे हो। अरे बोले मेरे काम का फूल है, कांटे कौन तोड़ता है। बोले वाह, फूल तोड़ने के वक्त तुम कांटे छोड़ते हो और फूल तोड़ रहे हो, और जब संसार में क्या करते हो, गुणों को छोड़ते जाते हो और दोषों को ग्रहण करते जाते। जिस प्रकार से कांटों को छोड़ते गए और फूल को तोड़ते गए तो थोड़ी देर में तुम्हारी डलिया फूलों से भर गई, उसी प्रकार से अगर तुम दोषों को छोड़ते जाओ और गुणों को ग्रहण करते जाओ तो तुम्हारा जीवन बगिया भी गुणों से भर जाए। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जाए। और अनंत भक्ति, जिन भक्ति भी क्या कह रही है, उनकी गुणों के प्रति अनुराग का होना भक्ति है। गुणों के प्रति अनुराग नहीं होगा तो वाणी और शरीर से की गई कितनी भी स्तुति कर लो, कितने भी अच्छा भजन गालो, कितने भी शरीर से खूब अच्छा अर्घ चढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया, तो एक थाली का द्रव्य और दूसरे थाली में ट्रांसफर मात्र है और कुछ नहीं। इधर से उठाया और इधर चढ़ा दिया। आराधना पूजा में और क्या होता है, जलम निरूपामिति स्वाहा, पुष्पम निरूपामिति स्वाहा, गंधम निरूपामिति स्वाहा, और हो गया। लेकिन उसके पीछे के जो भाव है, संसार ताप विनाशाय जलम निरूपामिति स्वाहा, मैं संसार के तपन का नाश करूं, अगर ऐसी भावना है तो वो सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति है। गुणों के प्रति अनुराग है, गुण के साथ अनुराग, और गुणों के अनुराग के साथ साथ फिर उनके गुणों का चिंतन। भाई कोई अनुराग होता है, किसी से प्रेम होता है, किसी से प्रीति होती है, किसी से आकर्षण होता है, तो बार बार चिंतन भी उसी का चलता है। संसार में भी देखो, कोई व्यक्ति या कोई भाग या मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो कैसा लगता है, बार बार उसी का ख्याल आता है। ऐसे ही जिन भक्ति है, जिन प्रीति है, कि जिनेंद्र देव से जिसकी लौ लग गई है, अनंत प्रभु से जिसका जुड़ाव हो गया है, तो दिन रात उसके ख्यालों में अनंत प्रभु आते हैं, जिनेंद्र देव आते हैं, और सपने में कई बार वो पूजा भी कर देता है। कर लेता है कि नहीं कर लेते? सपने में भगवान की पूजा कर लेता है, सपने में तीर्थ यात्रा कर आता है, दिन रात उन्हीं का चिंतन, दिन रात उन्हीं का ख्याल, क्योंकि उनके प्रति अनुराग। और जब अनुराग होगा, गुणों के प्रति अनुराग होगा, गुणों के प्रति का चिंतन होगा, बार बार गुणों का स्मरण होगा, तो उन गुणों की प्राप्ति भी होगी, वो जीवन में वो गुण भी आएंगे। हृदय से, अंतर से की गई भक्ति, और वो भक्ति, गुरु के प्रति अनुराग, वो अनुराग मेरे अंदर की लोभ को कम करती, मेरे अंदर निर्लोभता को लेकर के आती है। वो निर्मल भक्ति क्यों होगी, वो शुद्ध पवित्र भक्ति तभी होगी वहां पर जब अनुराग होगा। और जहाँ अनुराग होगा वहाँ किसी प्रकार की अपेक्षा, आकांक्षा नहीं होगी, वो निर्लोभता ही पवित्रता को लेकर के आती है, निर्मलता को लेकर के आती है।
ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्र गुणेक ललाम भूत तावंत एव करते प्रणवे पृथिव्याम व्यक्ति समान परम नहीं रूप अस्ति। प्रभु जिस प्रकार से जितने भी शांत परमाणु थे इस संसार में, उससे आपका निर्माण हो गया। इसीलिए इस जगत में आप जैसा कोई रूप दिखाई नहीं देता। अरहत भक्ति के साथ, जिन भक्ति के साथ जिन देव की बाह्य मुद्रा की भी स्तुति की गई, शरीर की स्तुति कर रहे हैं, उनके सुंदर रूप की स्तुति कर रहे हैं, उनके सुंदर रूप की भक्ति कर रहे हैं कि प्रभु आप जैसा रूप संसार में कहीं और दिखाई नहीं देता। क्योंकि जिन परमाणुओं से आपका निर्माण हो गया, वो परमाणु इस संसार में उतने ही थे। प्रभु से लो, और प्रभु से लो, प्रभु की भक्ति एक होती है निश्चय भक्ति और एक होती है व्यवहार। व्यवहार में ये सारी क्रिया, आराधना करना, उनकी स्तुति करना, उनकी वंदना करना, ये व्यवहार भक्ति है। और जब उनके गुण के साथ, जैसे गुण जो है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत गुण है, जिन गुणों के स्वामी जिनेंद्र देव हैं, वो सारे गुण मेरे अंदर भी हैं। ऐसे गुण को धारण करने के साथ, उन गुणों के प्रति अनुराग के साथ की गई भक्ति वो निश्चय भक्ति है। और व्यवहार भक्ति, ये सारी स्तुति वंदना आदि क्रिया, और उसमें क्या तक कह देता है कि भाई द्रौपदी को चीर बढ़ायो, अग्नि को जल बनायो आदि जितने भी उदाहरण जो आते हैं इसमें कि नाग नागिन की आपने रक्षा करी, उस प्रकार से प्रभु आप मेरी भी रक्षा करो, आप मेरे भी भला करो, मेरा भी हित करो, मेरा भी कल्याण करो। तो ये व्यवहार से ये सारी बात कहने के लिए, यद्यपि जानता हूं कि आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन मैं तो अपने आप को मैंने आपको सौंप दिया है, और आपके आधार से मेरा कल्याण होगा। यद्यपि आप कुछ करने वाले नहीं हो, मुझ कारण से आपके बिना मेरा कल्याण होने वाला भी नहीं है। लेकिन ये बात मैं भी जानता हूँ कि मेरा कल्याण, मेरा हित करने वाला मैं खुद हूँ, लेकिन आपके अवलंबन से, आपके आधार से मुझे मेरे हित की प्राप्ति हो। उन गुणों को जानना, उन गुणों को पहचानने से सच्ची भक्ति होती है। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। नियम सार में आचार्य कुन स्वामी क्या कह रहे हैं? मुक्ति नर श्रेष्ठ की गुण भेद से, जो सिद्ध प्रभु, जो अरहंत प्रभु, जिनेंद्र प्रभु के प्रति जो गुणों की भेद के साथ जो भक्ति की गई है, वो व्यवहार भक्ति है। और जहां पर अभेदता होती है, भेद के साथ की गई भक्ति व्यवहार भक्ति है, और अभेद दृष्टि के साथ की गई जिनेंद्र देव में और स्वयं में जहां भेद नहीं रह जाए, जहां भेद से रहित हो जाए, वह निश्चय भक्ति है। जहां पर द्वैत बना है, द्वैत समझ रहे हैं, यानी दो, जिनेंद्र देव अलग और मैं, ये जो द्वैत बना है वो व्यवहार भक्ति है। और जहां अद्वैत बना है वो क्या है? निश्चय भक्ति। अभेद, जहां पर जिनेंद्र देव और मुझ में कोई भेद नहीं रहता, एकाग्रता, जिनेंद्र देव और आप में एकाग्रता हो जाए, जिनेंद्र देव और आपका निरंतर सुमिरन, निरंतर ध्यान, यह है निश्चय। अभी तो क्या होता है आराधना में, न जिनेंद्र देव का पता रहता है, न स्वयं का पता रहता है, और सिर्फ क्रिया होते हैं।
न जिनेंद्र देव को जान रहा है, न जिनेंद्र देव का ध्यान आ रहा है, और सिर्फ ध्यान क्या जा रहा है, भैया म्यूजिक बढ़िया, थोड़ा साउंड अच्छा कर देना, साउंड बढ़ा देना, और उसके बाद दूसरे को कर भैया एक फोटो निकाल देना, तो भैया बड़ा अच्छा से। तो क्या वो भक्ति जो आशा से रहित हो, जो अपेक्षा से रहित हो, भक्ति के बारे में क्या कहा पूजा की लाइन में देखो, जो अरहत भक्ति करे जो अरहत भक्ति मन आने, सोजन विषय कषाय नहीं। अरहत भक्ति विषय कषाय से रहित हो, विषय भोग की आकांक्षा नहीं हो। कषाय तो कभी तो कषाय है, ये सब क्या है? कषाय में अपेक्षा, साउंड तेज हो गया, साउंड कम ठीक नहीं किया, म्यूजिक अच्छा नहीं, तुमने अच्छा बढ़िया मजा आ रहा था, अभी बंद कर दिया, म्यूजिक बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? तो विषय कषाय से रहित अरहंत भगवान की भक्ति, अरहंत भगवान के गुणों में अनुराग होना। क्या कहते हैं? जो जानादि अरहंतानम दग्वत गुणत पंचत्तेहिम, सो जानादि अपानम मोह खलु जाति तस्यम। मोह के नष्ट हो जाने का नाम, मोह के रहित हो जाने का नाम भक्ति है। कषायों से रहित हो जाने का नाम, जिनेंद्र देव के शरण में जाने, अर्थात स्वयं की शरण में आना। जिनेंद्र देव कैसे? तुम्हें तुम्हारा स्वामी बना दे, तुम्हें मालिक बनाना। भाई किसी का भला करना, किसी का हित करना, क्या कोई गरीब है और उसकी मदद कर देना बहुत बड़ा मदद है क्या? कुछ पैसा दे दिया, कुछ धन दे दिया, वो मदद करना है क्या? जिस प्रकार से क्या हुआ कि एक करोड़पति बाप का बेटा बचपन में अपने पिता माता से बिछुड़ गया, बचपन में अपने पिता माता से बिछुड़ गया और एक भिखारी के घर में पल बढ़ रहा, भिखारी के घर में पल बढ़ रहा था और रोड के किनारे भीख मांग रहा था। 15-20 साल की बात है कि पिता के मित्र का उस घर से गुजरना हुआ और उन्होंने उसे पहचान लिया कि अरे ये उनका बेटा और भीख मांग रहा है। तो आकर के क्या कहते हैं? अब वो क्या कहते हैं? उसको 100-200 रुपए 500 रुपए देना उसका भला है क्या? उसको 100-200 रुपए देना उसका भला है? नहीं, उसको उसके घर पहुंचा देना वो उसका सच्चा भला है। तो क्या करा उन्होंने कि उन्होंने कहा कि देखो भैया तुम बहुत अच्छा भले हो, तुम वैसे हो नहीं जैसा तुम अपने आप को मान रहे हो, तुम करोड़पति हो, तुम भिखारी थोड़ी हो। कहता कि क्या मजाक, आपको भी सुबह सुबह मैं ही मिला, मैं और करोड़पति, मैं और करोड़पति। बोले एक काम करो, तुम्हारे गले में ये लॉकेट है ना? बोले हाँ, तो बचपन से पड़ी हुई है। बोले इसको उतार, उसको उतारा। बोले इसके ऊपर का जो तांबे का कवर है उसको निकाला, उसके तांबे का कवर को निकाला तो नीचे चांदी का कवर निकाला, चांदी का कवर निकाला, सोने का कवर निकाला, सोने का कवर निकाला तो अंदर क्या निकलता है? एक हीरा। अब आप वो हीरा प्राप्त होने के बाद वो अपने आप को भिखारी मानेगा क्या? वो हीरा हाथ में आ जाने के बाद वो अपने आप को भिखारी नहीं मानने वाला। ऐसे ही जिनेंद्र देव की भक्ति 3 लोक का सेवक से 3 लोक का स्वामी बना देती है।
ये बहुत खुश होता है ना, बहुत खुश होता है कि आज अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचवाया, आज नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाया, आज फलां के साथ फोटो खिंचवाया, और खुश होता है। अरे सिद्ध प्रभु के बगल में बैठने के तेरे में सामर्थ्य और क्षमता है, और तू ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धा जिन भक्ति से प्राप्त होता है। जो अरहत भक्ति करे है, जो अरहत भक्ति मन आने, सोजन विषय कषाय नहीं, वो विषय कषाय नहीं लगते, विषय कषाय से नहीं। आज भक्ति का अर्थ बदल गया, आज महान भक्ति काव्यों का दुरुपयोग होने लगा। भक्तामर स्तोत्र, नमोकार मंत्र, भक्ति का, लेकिन इसके लिए इसका उपयोग क्या हो रहा है? भक्तामर स्तोत्र का उपयोग आज सरदर्द मिटाने के लिए हो रहा है, कैंसर के उपचार के लिए भक्तामर स्तोत्र का उपयोग कर रहे हैं। तुम्हारे लिए यह रोग हो गया तो भक्तामर स्तोत्र कर लो, ये भक्तामर स्तोत्र के श्लोक का पाठ करने से ये आपदा दूर हो जाएगी, ये रोग, ये संकट दूर हो जाएगा। अरे भक्तामर स्तोत्र, नमोकार मंत्र वो माध्यम है जो तुम्हारे लिए जन्म मरण रूपी रोग का दूर कर दे, और तुम ये साधारण से शारीरिक रोग को दूर करने में उसका उपयोग कर रहे हैं। भक्ति के सही अर्थ को उपलब्ध होना होगा। अरहत भक्ति, जिन भक्ति, वो सच्ची भक्ति, वो सच्चा समर्पण प्रभु के प्रति आना हो। एक कहानी और सुनते हैं, अपनी बात को समाप्त करेंगे, वक्त भी हो चला है। कि एक बार एक राजा ने चित्रकला की प्रतियोगिता रखी, चित्रकला की प्रतियोगिता रखी, और दो चित्रकार उस प्रतियोगिता में शामिल होने आए, और दूसरे चित्रकार ने कहा कि मुझे कोई रंग वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही बहुत सुंदर चित्र बना दूंगा, लेकिन मुझे 6 महीने का समय देना होगा। और दूसरा कि ये सामने वाला चित्रकार बनाएगा, उसके सामने वाला स्थान भी मेरे को देना। बस बीच में क्या करने का, एक पर्दा बीच में लगा दो, इस साइड मैं चित्र बनाऊंगा, इस साइड दूसरा चित्रकार चित्र बनाएगा, और 6 महीने के बाद आप चित्र देखना। और जैसे ही राजा को मालूम पड़ा कि चित्र तैयार हो गया है, तो राजा चित्र देखने के लिए आया। इधर चित्रकार रात दिन मेहनत करके बहुत सुंदर चित्र बनाता है दीवार पर, और जैसे ही पर्दा हटाता है तो ये क्या, हूबहू वैसा ही चित्र दूसरे चित्रकार के स्थान पर भी झलकता है। तो चित्र हूबहू राजा भी झलकता है, बिल्कुल मेरे जैसा फोटो, बिल्कुल मेरा ही चित्र, और वो भी वर्तमान का, जैसा मैं हूँ वैसा चित्र। बोले दिया कैसे? न कोई रंग, न कोई सामान, न कोई सामग्री, और तुमने इतना सुंदर हूबहू ऐसा चित्र बनाया कैसे? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। 6 महीने में मैंने इस दीवार को इतना चमका दिया घिस घिस करके कि वो एकदम शीशे जैसा साफ हो गया, और उसमें सामने वाले का चित्र। ऐसे ही प्रभु के दर्शन करके, प्रभु के शरण में आकर के अपने आप को ऐसा चमका डालो घिस घिस करके, कि जिनेंद्र देव अरहंत प्रभु और तुम में कोई अंतर नहीं। गालिब की एक शेर ध्यान में आती है कि उम्र भर गालिब मैं भूल नहीं करता रहा, उम्र भर गालिब मैं भूल नहीं करता रहा, धूल चेहरे पर थी दर्पण साफ करता रहा, धूल चेहरे पर थी और दर्पण साफ करता रहा। दुनिया में परिवर्तन लाने से अपना कुछ भी होने वाला नहीं है, स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना जरूरी है, स्वयं के अंदर उन गुणों का समावेश करना जरूरी हो, स्वयं के जीवन को और अच्छा और ऊंचा बनाना आवश्यक है। स्वयं का जीवन अच्छा बनेगा, स्वयं का जीवन दोष मुक्त होगा,
तो वह जीवन जिनेंद्र देव के पद को प्राप्त करने का माध्यम हो जाएगा। हम सभी जिनेंद्र देव की सच्ची भक्ति आराधना से जिनेंद्र देव के समान बन जाए, जिनेंद्र देव के पद को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ यहीं तक बोली परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, बोले नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शास्त्रनाथ महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कम लोगों महाराजों की, द्वादशांग जवानी माता की, जैन धर्म की परम पूज्य नरेंद्र सागर जी महाराज की।